महाराष्ट्र में बसा हुआ एक छोटा सा गांव तुडिया, जहां कई सालों से चली आ रही मुत्तु प्रथा के अनुसार इस घर के औरतों पर एक नियम लागू होता है कि माहवारी के वक्त घर के किसी भी वस्तु को छूने की मनाही है। इसलिए औरतों को माहवारी में 5 दिन के लिए उनके मैके या घर के बाहर रखा जाता है। आज केशव 5 दिन के बाद अपनी बीवी को मैके से लाने जा रहा है। देखो केशव, जैसे कि हमें पता चला है आपकी माँ की हालत अभी ठीक नहीं चल रही है। देखो केशव, इसलिए आज हम लोग इसी के बारे में बात करने के लिए इधर जमा हुए हैं। और केशव, इनको तो आप जानते ही है, ये आपके माँ के गुरुजी है। भगवान न करे माँ को कुछ हो जाए तो माँ के बाद भगवान की सेवा कौन करेगा? क्योंकि भगवान ने अभी तुम्हारे घर को चुना है सेवा के लिए। माँ के बाद तुम्हें ही उनकी सेवा करनी पड़ेगी। देखो केशव, ऐसे शांत रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज नहीं तो कल किसी न किसी को देवी की सेवा करनी ही होगी। मैं अपने आप को इस सेवा के लायक नहीं समझता हूँ। पालन तो घर में से ही किसी एक को करना होगा। अगर तुम्हें लगता है तुम इसके लायक नहीं हो तो तुम्हारे बीवी को इस देवी का पालन करना होगा। लेकिन केशव बेटा, अगर तुम्हारी पत्नी ये देवी का मूत अपने गले में बांधती है तो तुम्हें अपनी पत्नी को अपनी माँ की नज़र से देखना होगा, ना कि अपनी पत्नी की नज़र से। देखिए सरपंच जी, वो मेरी बच्ची की माँ है और ये सब मैं ठीक नहीं समझता। मुझसे नहीं होगा ये। बेटा, तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है। मैं तुम्हारे घर से भगवान को हमेशा के लिए लेके जाऊं, लेकिन इस हालात में तुम्हें सब कुछ लौटाना होगा जो तुम्हें गांव वालों ने इस भगवान की सेवा में दिया है। सही है? हाँ, सही है। केशव, तुम चाहो तो कल तक का समय ले सकते हो। बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम जो भी चाहोगे वही होगा। तुम जो भी चाहोगे वही होगा। पालन तो घर में से ही किसी एक को करना होगा। तो तुम्हें अपनी पत्नी को अपनी माँ की नज़र से देखना होगा। क्योंकि भगवान ने अभी तुम्हारे घर को चुना है सेवा के लिए। माँ के बाद तुम्हें ही उनकी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन इस हालात में तुम्हें सब कुछ लौटाना होगा जो तुम्हें गांव वालों ने इस भगवान की सेवा में दिया है। पालन तो घर में से ही किसी एक को करना होगा। लेकिन इस हालात में तुम्हें सब कुछ लौटाना होगा जो तुम्हें गांव वालों ने इस भगवान की सेवा में दिया है। मैं तुम्हारे घर से भगवान को हमेशा के लिए लेके जाऊं, लेकिन इस हालात में तुम्हें सब कुछ लौटाना होगा जो तुम्हें गांव वालों ने इस भगवान की सेवा में दिया है।